जी नमस्कार, मैं अजय वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। हम आज आपके पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट इशू लेकर आए हैं और ये कहा जा सकता है कि चल क्या रहा है इस देश में। इस इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की बात मैं कर रहा हूं, जहां ट्रंप साहब ने खेल कर दिया। ट्रंप साहब अभी गए थे कतर, राजधानी दोहा में भारतीय और पाकिस्तान संघर्ष के बारे में उन्होंने ये कहा कि हमने तो इनिशिएट नहीं किया था, इन दोनों देशों ने किया और हमने बस वी प्लेड अ रोल टू डीएस्केलेट। क्या कारण है? अब क्या वो कारण देखा जा सकता है जिसको मैं अभी आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूं विथ माय फ्रेंड एंड सीनियर जर्नलिस्ट सुभाष शिर्के जी। यूनाइटेड स्टेट्स और पाकिस्तान के बीच में जो कहा जा रहा है रिपोर्टेडली क्रिप्टो डील, क्या है ये, जिसमें सिग्नेटरी के तौर पे नहीं, पर जब सिग्नेचर हो रहा था क्रिप्टो डील का, ये पहलगांव के कुछ दिन पहले का डील था बिटवीन यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स एंड पाकिस्तान। यूनाइटेड स्टेट के एक प्राइवेट कंपनी WTF और पाकिस्तान का क्रिप्टो काउंसिल, इन दोनों के बीच में डील हुआ जिनकी कोशिश थी टू बिल्ड पाकिस्तान एज अ क्रिप्टो हब। WTF के साथ किनका नाम जुड़ा है ये सुनकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। ट्रंप के बेटे दोनों, एरिक एंड डोनाल्ड जूनियर, और ट्रंप के सन इन लॉ का भी नाम जुड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जिनके साथ इन्होंने डील की, पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल, उसके मजेदार बात क्या है कि उसमें बियांस फिनेंस के फाउंडर चाइनीज चैंगपेंग जाओ को कुछ दिन पहले ही अपॉइंट किया था पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल ने टू बिल्ड पाकिस्तान एज अ क्रिप्टो हब। और ट्रंप साहब के परिवार से जुड़े लोग ने ये डील कर लिया। ये पहलगांव के पहले की बात है। सवाल यह उठता है कि भले ही इकोनॉमिक रीजन, फाइनेंशियल रीजंस और डिप्लोमेटिक जो होता है बिजनेस, बट इसका पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या है, सोशियो पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या है इन साउथ एशियन रीजन? क्या ये ट्रंप साहब इस डील के कारण ही इनिशिएट किए थे ये सीज फायर? क्या ट्रंप साहब के परिवार के इस प्राइवेट बिजनेस को लेकर यूनाइटेड स्टेट्स ने कहीं ना कहीं प्रेशराइज किया इंडिया को टू गो फॉर अ सीज फायर? जी सुभाष जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं ये है क्या मामला? देखिए अजय जी, पाकिस्तान का जो क्रिप्टो कंपनी है पाकिस्तान की, जो कुछ ही महीने पहले स्थापित हुई है, उसने वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल नाम की एक क्रिप्टो करेंसी वेंचर है, जिसमें ट्रंप साहब की फैमिली के 60% स्टेक है, 60% स्टेक उनके हैं। उनके दो बेटे और जमाई इस जो कंपनी है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल्स, इसमें भागीदारी है उनकी, और इनके साथ पाकिस्तान ने ये डील किया है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने सीधे ट्रंप के लोगों के साथ डील की है। जो ट्रंप बता रहे थे कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता किया है, सीज फायर करने का समझौता किया है, उसमें उन्होंने कहा था कि आप वॉर क्यों कर रहे हो, ट्रेड करो। और ट्रेड करने के लिए दोनों पार्टियां मान गई, भारत और पाकिस्तान। ऐसा ट्रंप ने कतर में ओपनली कहा था, पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, मीटिंग वहां जो मीटिंग हुई थी उसमें कहा था। तो एक तो समझ में आया कि ट्रंप साहब ने के कंपनियों के साथ, यानी उनकी निजी कंपनियों के साथ पाकिस्तान ने डील की है। लेकिन भारत ने क्या किया इसका अभी तक ब्यौरा सामने नहीं आया है। लेकिन एक बात जाहिर है कि जैसे ही ट्रंप कतर में थे, वहां पर हमारे मुकेश अंबानी
रिलायंस इंडस्ट्री चीफ, ये खुद वहां पे गए थे और उन्होंने वहां से मुलाकात की। अब इस मुलाकात के मायने क्या है? क्या भारत ने अंबानी के जरिए कोई डील किया क्या? इसके बारे में अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन ये तय है अजय जी की ट्रंप जो दूसरी बार सत्ता में आए हैं, उनका कहना ये हमेशा होता है कि उनको पैसा बनाने की इंस्टिंक्ट उनके पास है, ऐसा वो हमेशा बोलते हैं। और जो मिडिल ईस्ट में उन्होंने जो अभी दौरा किया, उसमें ज्यादातर उनका जो काम था वो अपनी कंपनियों को कैसे वहां पे फायदा पहुंचे इसके लिए था। उसमें उनकी कंपनियों ने गोल्फ कोर्स वहां पे बनाए हैं, उनकी कंपनियों ने वहां पे कई सारे लैंड डील्स वहां पे किए हैं, स्काई स्क्रैपर्स जो ऊंची इमारतें हैं वो बांधने का कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने वहां पे लिया है। तो ट्रंप राजनीति के आड़ में ये बिजनेस, अपना निजी बिजनेस है, उसको बढ़ावा दे रहे हैं। अब अमेरिका में इसकी तीखी प्रतिक्रियाएं भी हो रही है। CNN इंटरनेशनल जो वहां का सबसे बड़ा मीडिया हाउस है, उन्होंने 3 दिन पहले लगातार इस पर 2 आर्टिकल्स छापे थे और उसमें क्या उन्होंने बताया था कि कैसे ट्रंप जो अपनी राजनीति के आड़ में ये बिजनेस, अपने बिजनेस इंटरेस्ट को बढ़ावा दे रहे हैं, इसके खिलाफ आलोचना वहां पे इस आर्टिकल्स में की गई थी। वहां पे अमेरिकी जो एक्सपर्ट्स है उनका कोट दिया गया था, उनको वहां पे मेंशन किया गया था और उन्होंने बताया था कि इसके पहले अमेरिका के जो भी प्रेसिडेंट हुए थे, हालांकि उनके निजी बिजनेस थे, लेकिन जब वो प्रेसिडेंट बने उसके बाद उन्होंने अपने बिजनेस से अपना नाता तोड़ दिया था। हालांकि ट्रंप साहब की कंपनियों ने भी ये घोषणा की थी कि ट्रंप साहब दोबारा सत्ता में आने के बाद उनकी कंपनी कोई नई डील नहीं करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो जाहिर है कि ट्रंप जो है वो राजनीति के आड़ में अपना बिजनेस चला रहे हैं। और ये जो सीज फायर जो उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में किया था, उन्होंने पाकिस्तान के रूप में अपनी बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में भी इनका बहुत बड़ा स्टेक है और इन्होंने जब क्रिप्टो करेंसी में उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया था, उस कंपनी का चीफ है, उनको प्रेसिडेंट होने के बाद उन्होंने बुलाया था और खाना डिनर उनके साथ किया था। और उसके बाद इस क्रिप्टो करेंसी की जो आमदनी है वो कई गुना बढ़ गई। यानी खुद की आमदनी भी ट्रंप ने इस तरह बढ़वाई थी और इसके लिए उन्होंने अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष पद का उपयोग उन्होंने किया है। अजय जी। एक सवाल मेरा, क्योंकि मैं देख रहा था कि अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल इंफॉर्मेशन एक रिपोर्ट है WLF, वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस, जिसने की पाकिस्तान के क्रिप्टो काउंसिल के साथ साइन किया डील। उनका है कि इज अ कंपनी primarily owned by DT Marks, DEFI, an entity affiliated to Donald Trump and some of his family members. DT Marks, DEFI, holds approximately 60% of the equity interests in WLF, यानी कि वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस। Holdco, the company which went into signing the deal with Pakistan Crypto Council in presence of quote unquote in presence of पाकिस्तान आर्मी चीफ असीम मुनीर। भैया, आर्मी चीफ की क्या जरूरत थी वहां? और सबसे बड़ी बात जो आई कि जो डिग्निटरीज थे, डेलीगेट्स जो गए थे साइन करने, उनमें सबसे बड़ा नाम है ज़ैकरी विटकॉफ का। ज़ैकरी विटकॉफ, who is the and special envoy to Mid East। ये हम क्या समझेंगे? क्या ट्रंप साहब अपने बिजनेस के लिए तरह तरह की कहानी बनाते रहते हैं? और उन्होंने यहां तक कहा, जो बातें आई थी, कि IMF का जो फंड है वो पाकिस्तान को इसलिए जा रहा है कि हमें चाइना को रोकना है। पर चाइना कहां है यहां बंधु? क्योंकि आपने जो डील की
पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी काउंसिल के साथ, उसमें if I am not wrong and if the reports need to be checked, Chinese finance leader Cheng Peng Zhao को उन्हें, और आप कहानी बना रहे हैं भारत को दिखाने के लिए कि भैया हमको चाइना को रोकना है। शायद उन्होंने फोन किया होगा कहने के लिए कि चाइना को साउथ एशिया में घुसने नहीं देना, इसीलिए हम ये सब कर रहे हैं, और हमारा मीडिया भी वही चला रहा था। फैक्ट ये है कि ट्रंप इज टोटली, उनका जो ये बिजनेस मूव था, इट इज ऑल्सो पॉलिटिकल मनूवर्ड इन साउथ एशिया। जी सुभाष जी, देखिए अजय जी, ये पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी है, आपसे जानना चाहेंगे हम। वही पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल जो है, ये पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल अभी 25 फरवरी 2025 को ही उसकी शुरुआत हुई है, और उसका जो उनकी जो लीडरशिप है, उसका जो प्रमुख है वो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर है। और ये ऑफिशियली लॉन्च जो हुआ है वो मार्च 2025 में हुआ है, यानी हाल ही में उसका हुआ है। पहलगाम के पहले, हाँ वही मैं बता रहा हूँ ना कि पहलगाम से पहले ही हुआ है। और ऐसे में इस क्रिप्टो काउंसिल का उपयोग करके अमेरिकी प्रेसिडेंट है, उनकी कंपनी उसमें डीलिंग करती है और भारत को कहती है कि आप ट्रेड करो। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इसमें लार्जर इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ ट्रम्प का ही है और किसी का हो नहीं सकता। जिस तरह से अमेरिकी प्रेसिडेंट अपने राजनीति के आड़ में या प्रेसिडेंटशिप के आड़ में अपने निजी बिजनेस को बढ़ावा दे रहे हैं, उसका फायदा किसी अमेरिका को होने वाला तो है नहीं। अमेरिका में तो ऑलरेडी प्रेसिडेंट के खिलाफ आवाजें बुलंद हो रही है। कतर ने उनको एक प्राइवेट प्लेन दिया है जिसकी कई करोड़ में उसकी कीमत है। और ये जो डील जो हुई है ट्रम्प को एयरक्राफ्ट देने की, वो एज ए एयरफोर्स 1 वो वहां पे यूज किया जाएगा। यानी अमेरिकी प्रेसिडेंट का जो निजी विमान होता है, सरकारी विमान होता है, उसको एयरफोर्स 1 कहा जाता है, जिसमें कई सारे सिक्योरिटी फीचर्स भी होती हैं और किसी भी हमले को वो रोक सकता है। इस तरह के उनके सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं। तो ये जो पूरा सिस्टम है वो कतर उन्हें देने जा रहा है। और खास बात ये इस डील में कि अमेरिकी प्रेसिडेंटशिप खत्म होने के बाद भी ट्रम्प साहब ये फ्लाइट जो है, ये प्लेन जो है, वो अपने निजी काम के लिए रख सकते हैं। यानी कतर ने ये किसी अमेरिकी प्रेसिडेंट को नहीं दिया है, ये सिर्फ और सिर्फ पर्सनल दिया है। तो इसका मतलब ये है कि ऐसी क्या आन पड़ी कतर को कि वो ट्रम्प को इतना मना रहे हैं, और उसके बदले एवज में कतर क्या चाहेगा अमेरिका से क्या डील करेगा, इसके बारे में अमेरिकी जनता को भी पता नहीं है। वैसे ही पाकिस्तान के बारे में अगर हम कहें कि क्रिप्टो काउंसिल जो है पाकिस्तान की, वो ट्रम्प से सांठगांठ करके पाकिस्तानी जनता को क्या मिलेगा, या सिर्फ जो वहां पे महकमा है, जिसे आप बता रहे थे कि पाकिस्तानी आर्मी का वहां पे चीफ था और बाकी प्रधानमंत्री उनके वहां पे थे, तो इनका ही फायदा होगा और किसी का फायदा होने की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है अजय जी कि भारत का इसमें क्या फायदा। भारत ने इस सीज फायर के लिए, जो ट्रम्प का अगर कहना हम सही माने कि ट्रेड के लिए ये सीज फायर रोका गया, तो भारत को ऐसा कौन सा ट्रेड ट्रम्प साहब ऑफर करने जा रहे हैं, और इसमें क्या सिर्फ भारत की जनता का फायदा होगा या नरेंद्र मोदी इनके इर्द गिर्द जो उद्योगपति हैं अंबानी और अदानी जैसे, उनका फायदा होगा, ये भी देखना होगा। यहां तो ये बात आ गई ना कि सुनने में जो रिपोर्ट्स की बात मैं कर रहा हूं, आईफोन पे क्वेश्चन, टर्की को $440 मिलियन का मिसाइल बेचने की बात यूएस के द्वारा। यानी कि जब हम टर्की को अपना बॉयकॉट कर रहे हैं, टर्की पाकिस्तान के साथ है, ये सारी चीजें क्लियर हैं। फॉर्मर एनएसए जो यूएस के हैं, उन्होंने भी खुलकर कह दिया, रिपोर्ट्स आप देखेंगे, फॉर माय व्यूअर्स, रिपोर्ट्स आप देखेंगे जिसमें उन्होंने खुलकर कहा है कि दिस वाज अ रॉन्ग मूव बाय द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन।
पर सवाल क्या है, एक बार फिर मेरा सवाल बहुत क्लियर है, क्या ट्रंप अपने परिवार के बिजनेस के लिए, फॉर द डील विच ही हैड स्ट्रक for his family members, 2 sons and 1 son-in-law, and the son of his close and special envoy Witkoff के लिए उन्होंने भारत को प्रेशराइज किया आज की तारीख में टू गो फॉर अ सीज फायर, क्योंकि उनको भी पता था कि वी हैड द, हमारे पास इतनी आर्सेनल्स थी, हमारे पास वो माइट था कि वुड हैव फोर्स्ड Pakistan to kneel down, to bow down, and Pakistan would have been obliterated, यानी कि गायब हो गया होता। पर डील है ना, क्रिप्टो करेंसी डील, मनी, ट्रंप साहब का, who claims himself to be the वर्ल्ड का दादा। क्या आपको नहीं लगता है कि देश ने शायद सबसे बड़ी गलती की यूएस के साथ, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ दोस्ती निभाने की? हम जब तक रशिया के साथ थे, वी वेयर अ पावर, किसी तरीके से वी वेयर अ पावर। आज हम बंटे हुए हैं, ना यूएस हमारे साथ है, ना रशिया हमारे साथ है, और चाइना तो जब तब आंख दिखा रहा है। जी सुभाष जी। देखिए, हमने अमेरिका से दोस्ती जो की है, इसके पहले भी जब जब हमने अमेरिका से दोस्ती का हाथ बढ़ाया, अमेरिका ने वो हाथ ठुकरा दिया है और अमेरिका ने सिर्फ अपना हित देखा है। और हम देख रहे हैं कि 2014 से जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं, अमेरिका पर उनका भरोसा ज्यादा रहा है। शायद ये हो सकता है कि वहां पे जो विदेशी भारतीय वहां पे बसे हुए हैं, उनको सपोर्ट ज्यादा मिलता आ रहा है। इससे पहले बीजेपी को भी सपोर्ट मिलता आ रहा है और मोदी साहब को भी सपोर्ट मिलता आ रहा है। लेकिन अमेरिका से हमारी जो दोस्ती है वो ऑल वेदर दोस्ती नहीं है, और यही कारण है कि अमेरिका ने इसके पहले भी भारत को हमेशा भारत के हितों के खिलाफ काम किया है। जैसे 1971 वॉर में 7th फ्लीट को भेजा गया था, दूसरी तरफ ब्रिटिश जो है वो भी अपना बेड़ा, नौसेना बेड़ा लेके आए थे, लेकिन भारत ने रशिया का उसमें स्ट्रेटेजिकली इस्तेमाल किया था, रशिया को ये बात बताई थी। और जब ये दोनों बेड़े हिंद महासागर में इकट्ठा आए थे, उसके पहले रशियन पनडुब्बी का पूरा जो एक कॉन्वॉय था, काफिला था, वो उनके सामने आया था, और यही कारण था कि ये 7th फ्लीट को वहीं पे रुकना पड़ा। तो रशिया ने हमें जो मदद की थी वो हम भूल गए। रशिया ने हमें जो अब तक जो पूरा जो सिस्टम दिया है मिलिट्री हार्डवेयर का, उसके बारे में हम भूल गए। वही डिफेंस सिस्टम जो है वो हमें पाकिस्तान के खिलाफ कारगर साबित हुई है। S-400 जो एंटी मिसाइल सिस्टम है, दूसरा ब्रह्मोस है या फिर सुखोई जैसा एयरक्राफ्ट है, इसका हमें फायदा हुआ है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमने जो तुर्कस्तान के साथ दोस्ती की थी 2021 में, नरेंद्र मोदी साहब गए थे तुर्कस्तान के साथ उन्होंने डील की थी, तो उसमें उन्होंने कहा था कि ये बहुत बड़ा हमारा दोस्ती का एक नया पर्व शुरू हो रहा है। लेकिन हमने जो वहां पे ड्रोन इंडस्ट्री के लिए सपोर्ट किया है भारतीय इंजीनियरिंग ने, उसी ड्रोन इंडस्ट्री की मदद से पाकिस्तान ने हमारे ऊपर बम फेंके हैं, हमारे ऊपर मिसाइल्स फेंकी हैं। तो ये हमारी जो दोस्ती है वो किस काम की वहां पे है। 2024 के बाद टर्की ने हमारे साथ कोई भी मिलिट्री एक्सपोर्ट नहीं किया है, उन्होंने पाबंदी लगा दी थी। तभी हमें टर्की के खिलाफ कुछ कदम उठाना चाहिए था, लेकिन हमने उठाया नहीं। क्यों? क्या टर्की से हमारा ऐसा क्या रिश्ता है कि जिसके तहत हमें टर्की के सामने भी झुकना पड़ रहा है? अगर प्रधानमंत्री खुद को विश्व गुरु मान रहे हैं, उनके समर्थक विश्व गुरु मान रहे हैं, तो आज जिस तरह से टर्की और अजरबैजान ने खुलकर कहा कि कोई भी इंडियन बॉयकॉट होगा, फिर भी हम पाकिस्तान के साथ डटे हुए हैं, ऐसा किसी देश ने कहा है हमारे लिए? इवन चाइना ने नहीं कहा, इवन चाइना ने ये नहीं कहा। चाइना सेट मेंटेन कॉर्डियल रिलेशंस। टर्की ने तो कह दिया पाकिस्तान ब्रदर, हम उनके साथ खड़े हैं, गलत हो सही हो वी आर विद देम। और हमने 4000 करोड़ रुपए भेज दिए उनके अर्थक्वेक और कल जो 2023 में हुआ था। क्यों भेजा भैया?
You are banking or backing the forces which have stabbed you. कल मैंने एक लाइन कहा था ना कि इतने प्यार से गले लगाओ कि मौका मिल जाए स्टैब करने का. यही हुआ. They have stabbed us from the behind. पाकिस्तान को अगर ट्रंप साहब जिस तरीके से IMF का लोन दिलवाते हैं, क्रिप्टो डील करते हैं, टर्की को 440 करोड़ 440 मिलियन का डॉलर में मिसाइल्स देने की बात करते हैं, चाइना के खिलाफ कहते हैं कि वी आर ट्राइंग टू क्रिएट एन एटमॉस्फियर और सिचुएशन इन साउथ ईस्ट एशिया कि चाइना ना घुस पाए, पर पता है उनको भी कि उनके बच्चे, बेटे दोनों और जमाई वो डील कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, और उनके दोस्त के बेटे भी वो डील कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, जिसका एडवाइजर जो है वो चाइनीज है. ये क्या है? हम कब समझेंगे? या फिर कहीं ना कहीं हम मजबूर हैं इंटरनेशनली, डिप्लोमेटिकली, या फिर हम सिर्फ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. हमारी सरकार की बात मैं कर रहा हूं. हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरा सीना 56 इंच का है. जी सुभाष जी. अजय जी, हम जो है अपने जो दोस्त हैं वो ठीक से हमें उनको चुनना चाहिए, और ये दोस्त ऐसे होने चाहिए जो हमारी संकट में भी हमारे साथ रहे. नरेंद्र मोदी साहब 76 देशों का दौरा करके आए और उन्होंने कई वहाँ पे राष्ट्राध्यक्षों को और प्राइम मिनिस्टर्स को गले लगाया, लेकिन इससे दोस्ती बनती नहीं है. दोस्ती जो होती है वो ऑल वेदर होनी चाहिए. जैसे मैं अभी उदाहरण के तौर पे बताऊं कि अप्रैल का जो डेटा है रिजर्व बैंक का, उसके तहत $6.8 बिलियन इतना इन्वेस्टमेंट भारतीय कंपनी ने 4 भारतीय कंपनियों ने टर्की और अजरबैजान में प्रपोज किया है. ये डेटा जो है वो रिजर्व बैंक का डेटा है. सवाल ये उठता है कि क्या इसमें हम कुछ करेंगे? क्या हम इसको रोकेंगे? इसमें टाटा कम्युनिकेशंस है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेट इंश्योरेंस कंपनी है, JSW नियो एनर्जी है और अदानी जैसी कंपनी है. तो ये सारे कंपनियां जो है वो इसमें शामिल है. हमारे यहाँ पे कुछ लोग रिजर्वेशन कैंसिल करेंगे कंपनियों का, यानी वहाँ पे टर्की और अजरबैजान की ट्रैवल का, उससे कुछ बने बात नहीं बनेगी. ये जो $6.8 बिलियन है अमेरिकी डॉलर्स, इतना जो निवेश हम करने जा रहे हैं टर्की और अजरबैजान में, क्या अपनी सरकार वो उस पर रोक लगाएगी? अगर हम वो रोक लगा सकते हैं तो फिर हम अपने जो एनिमी के जो दोस्त हैं उनके साथ कुछ हम कार्रवाई करेंगे, ऐसा लोगों को पता चलेगा. लेकिन आज की तारीख में जो मल्टीपोलर वर्ल्ड है, इसमें जो खुला हम व्यापार में ये विश्व जो है वो भरोसा रखता है, ऐसे में हम नहीं ये कर सकते. जो चीजें हैं ये हमें समझनी चाहिए कि सरकार यूनिलैटरली किसी देश के साथ व्यापार अपना बंद नहीं कर सकती, क्योंकि हम अनेक देश एक दूसरे के ऊपर बंधे हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर है. और हमारा एक्सपोर्ट जो है वो अगर ऐसे देशों के साथ होता है तो हमारी आमदनी भी बढ़ती है, उससे हमारा व्यापार बढ़ता है. तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें सरकार को पता है, लेकिन फिर ये जो लोक भावना है, जन भावना है, उसको फिर कैसे आउटलेट दिया जाए? तो उनको आउटलेट दिया जा रहा है कि भैया आप ट्रैवल बैन करो. अभी ये ट्रैवल जाने वाले कौन है? जो वहां पे टूरिज्म करने वाले कौन है? अमीर लोग थोड़ी है, आप जैसे और हमारे जैसे ही मध्यम वर्ग के लोग हैं जो गर्मी की छुट्टियों में कुछ बाहर जाना चाहते हैं. आज आप दिल्ली से अगर नॉर्थ ईस्ट चले जाएं, उतने में आप टर्की पहुंच सकते हैं उसी एयरफेयर में. तो ये बात है. या फिर दिल्ली से आप केरल जाना चाहें तो उसी एयरफेयर में आप दुबई और बाकी अजरबैजान जा सकते हो. तो इसलिए हमें ये देखना होगा. लेकिन होता ये है कि सरकार जो है वो राजनीति कर रही है हर चीज में, और यही कारण है कि लोगों को पता नहीं चल रहा है कि असल में क्या हो रहा है, असल में क्या डील हो रही है. जो चीजें हो रही है क्या भारत की भलाई के लिए हो रहा है, भारत की आगे की जो दिशा है उसको देख के हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी जानकारी सरकार से स्पष्ट रूप से नहीं मिल रही है. और यही कारण था कि विपक्ष ने मांग की थी कि आप
संसद का अधिवेशन बुलाइए, संसद का स्पेशल सेशन बुलाएं, स्पेशल सेशन बुलाइए। स्पेशल सेशन में सारी चीजें हो जाएगी, लोगों को पता चल जाएगा, और लोगों के जो जनप्रतिनिधि है उनको सरकार से पूछने का हक है कि भैया असल में क्या है। 100% है। ट्रम्प साहब जो बात कही है वो सही है, वो गलत है, ये तो सबसे पहले पता चले हमें। और डील जो पाकिस्तान के साथ हुई है, तो वैसे ही डील क्या भारत के साथ भी हुई कोई क्रिप्टो करेंसी की? या मैं तो वेट कर रहा हूँ कि ट्रम्प साहब कहीं तीसरी जगह जाएं, कुछ और बोल जाएं। बोल भी सकते हैं क्योंकि उनका ये है कि अमेरिकी जो महकमा है आज की तारीख में, उनका सबसे ये है कि ट्रम्प कब क्या बोलेंगे, ट्रम्प कब कहाँ जाएंगे, इसका कोई अता पता होता नहीं है। और हमारे मोदी साहब भी ऐसे ही है कि वो भारत आते आते अचानक पाकिस्तान में चले गए और वहां पे नवाज शरीफ इनके घर पे जाके केक खाया था उन्होंने, इसीलिए दोनों की दोस्ती बनी हुई है। शायद वेवलेंथ मिलता है। खैर, लेट्स नॉट इनटू दैट, ये डिस्क्लेमर के साथ मैंने कहा। और वेट करते हैं कि व्हाइट हाउस कब खुलकर इस यूएस यानी कि उस यूएस के प्राइवेट कंपनी WTF और पाकिस्तान के क्रिप्टो काउंसिल के डील को एक्सेप्ट करता है। उस पे क्या उनका स्टेटमेंट आता है कि क्या है मामला आखिर, क्योंकि ये पहलगांव के कुछ पहले हुआ था, फिर पहलगांव के बाद इंडो पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर हो गया, रिटेलिएशन हो गया, एस्केलेट कर गया, फिर डी एस्केलेट किया, और ट्रम्प साहब चिल्ला कर कह रहे थे कि हमने सीज फायर करवा दिया। फिर दोहा जाकर कहते हैं कि नहीं, हमने सीज फायर इनिशिएट नहीं किया, ये इंडिया पाकिस्तान ने खुद ही डिसाइड किया था, हमने सिर्फ एक टेबल टॉक करने की बात की थी। अब पता नहीं ट्रम्प साहब और क्या कहेंगे। शायद ये डील जो है, क्रिप्टो डील, बहुत बड़ा कारण है इस पूरे जो पिछले एक हफ्तों में हम झेल रहे हैं उसके पीछे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।